नॉर्मल अभी जो खेती मॉडर्न खेती चल रही है उसमें हमने ये महसूस किया, जैविक खेती को धीरे धीरे अपनाना शुरू किया। थोड़े से शुरू किया और धीरे धीरे उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। भारत में इन दिनों ऑर्गेनिक खेती की खूब चर्चा हो रही है। कई किसान ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, इसमें सफलता भी पा रहे हैं। इस खेती में पूरी तरह से प्रकृति द्वारा दी गई चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। इस खेती को लंबे समय तक कर भी सकते हैं। इसमें लागत कम आती है, साथ ही इसके उत्पादन भी महंगे होते हैं, इसलिए किसानों को इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जैविक खेती को एक बिजनेस के रूप में, मॉडल के रूप में किसान विकसित अब धीरे धीरे करने लगे हैं। कई किसान ऐसे करने के लिए आगे भी आ रहे हैं। भारत में अभी जैविक खेती के लिए कई मुश्किलें भी सामने आती हैं, इसलिए जैविक खेती करने से पहले कई बातों को किसानों को ध्यान भी रखना होता है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि वर्तमान समय के अंदर जो खेती हो रही है उसमें ज़्यादातर अधिकतर कीटनाशक का छिड़काव और उर्वरकों की, खाद की ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने से जहां एक और जो हमारे खाद्यान्न हैं, हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं और सब्जी हैं, फल हैं, उसमें जो प्राचीन काल से चले आ रहे थे उसके स्वाद के अंदर भी अंतर आ गया है। अब प्राय ये घरों के अंदर सुना जाता है कि जो सब्जी लाते हैं, फल लाते हैं, उसके अंदर जो टेस्ट पहले होता था वह कोसों दूर होता जा रहा है। उसका कारण यही है कि जैविक खेती से हम दूर होते चले जाते हैं और रासायनिक का प्रयोग जो किया जा रहा है खेतों के अंदर अंधाधुंध, उससे बीमारियां भी फैल रही हैं, बीमारियों को न्योता भी दे रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि जैविक खेती के बारे में हनुमानगढ़ के किसान का क्या कहना है। पहले आपको वह सुनाते हैं, सुनिए। मेरा नाम हरी सिंह है। मेरा विलेज हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर किरनावाली मेरा विलेज है। तो मैं आपको जैविक खेती के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। पहले जैसे मैं काफ़ी समय से हम खेती करते आ रहे हैं, तो अब जो हमने जो नॉर्मल अभी जो खेती मॉडर्न खेती चल रही है उसमें हमने ये महसूस किया कि जैसे अभी जो फर्टिलाइज़र और केमिकल युक्त जो स्प्रे वगैरह सब करते हैं, उसका हमारे जीवन में, हमारे शरीर पर और हमारे वातावरण पर और जो हमारी मिट्टी है, जो खेतों की मिट्टी है, उस पर एक कुप्रभाव पड़ता है। तो हमने जैविक खेती को धीरे धीरे अपनाना शुरू किया और इसमें हमें शुरुआत में उतना फ़ायदा नहीं हुआ, जो अभी जैसे जैसे धीरे धीरे हम इसको दिन प्रतिदिन या साल दर साल अपनाते जा रहे हैं, तो इसमें भी हम जैविक खेती में भी हम जो मॉडर्न खेती है आजकल जो चलती है केमिकल और फर्टिलाइजर्स युक्त, उसके बराबर का ही इनकम हम पा सकते हैं। तो हमने पहले थोड़े से शुरू किया और धीरे धीरे उसको हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो जैविक खेती के अंदर हम जो फर्टिलाइजर्स उसमें इस्तेमाल करते हैं मॉडर्न खेती में, तो उसमें हम जैसे पशुओं का गोबर है और गौमूत्र है और जो कीटनाशक के रूप में जैसे हम नीम युक्त जो अपना स्प्रे है उसको करके, और जो हमारा इससे हमारी मिट्टी और हमारे शरीर और हमारे पशुओं के शरीर पर भी जो इसका कुप्रभाव पड़ता है वो उसको हम कम कर सकते हैं। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये कहना, मैसेज देना चाहूँगा कि आप बड़े स्तर पर ना तो छोटे स्तर पर इसको शुरू कीजिए और धीरे धीरे इसको अपनाएंगे तो आपको इसका समय के साथ जैसे जैसे समय बढ़ेगा उस हिसाब से आपको इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो सभी को ये जैविक खेती अपनानी चाहिए, जिससे हम खुद भी स्वस्थ रह सकते हैं, हमारा पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा, हमारी मिट्टी है जो खेतों की मिट्टी है उसकी जो उत्पादन की शक्ति है वो भी बढ़ेगी। धन्यवाद।
जैसा कि किसान के द्वारा ये बताया गया कि जैविक खेती के द्वारा भी हम अपना उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं, आय भी बढ़ा सकते हैं और हमें जैविक खेती की तरफ जाना ही होगा, क्योंकि वर्तमान समय में जो मॉडर्न खेती है उससे बहुत से नुकसान हो रहे हैं। इसलिए किसानों को उन्होंने ये भी प्रेरित करने का काम किया है कि हमें जैविक खेती की तरफ मुड़ना चाहिए। जैविक खेती की तरफ हमें प्रेरणा देकर लोगों को, किसानों को इस ओर लगाना चाहिए, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां फैल रही हैं वह भी रुक पाएंगी। कलब न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।